क्या कहिएगा, लगातार आप भी बोल रहे थे कि खाली करना पड़ेगा, उधर राबड़ी देवी कह रही थी कि हम आवास खाली नहीं करेंगे। कानून तो कानून है और उसका एहसास उनको है, चूंकि सीबीआई ईडी सबके न्यायालय में उपस्थिति हुई है। कौन भगवान? भगवान वही है, तो उन्हीं का पूजा करे सब, मंदिर में नहीं जाए वो सब का नाम लिख लीजिएगा, कहीं मंदिर में मिले ना तो पकड़ लीजिए। अरे आप लालू जी को भगवान मानते हैं, अभी ये बजरंगबली के मंदिर में कैसे घुस? मकान नहीं लेंगी अब तक नहीं बोली है, चूंकि उनके पीए ने कहा कि मेडिकली लालू जी अनफिट है, स्वाभाविक है। सरकार ने कहा कि बनवा देते हैं। ईओयू पूछने लगेगा कि सामान किसका है, बोलिएगा तो खरीदे कैसे, बहुत झंझट है भाई। लेकिन कौन लाया, कहाँ से आया, उस पर एगो शिलालेख हम लोग लिखवाएंगे कि जमीन दान दाता ही सब हैं। ये जमीन आया कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, बिहार में बंगला विवाद बहुत चला, अब जो है बंगला विवाद समाप्त होने जा रहा है क्योंकि राबड़ी आवास खाली हो रहा है। हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। क्या कहिएगा, लगातार आप भी बोल रहे थे कि खाली करना पड़ेगा, उधर राबड़ी देवी कह रही थी कि हम आवास खाली नहीं करेंगे, खाली हो रहा है अब। देखिए, मुद्दे को तो डाइवर्ट करने की कोशिश हुई। तेजस्वी यादव भाषाई रूप से दुर्दांत कल हो गए, आपत्तिजनक बात बोलने लगे, लेकिन कानून तो कानून है और उसका एहसास उनको है, चूंकि सीबीआई ईडी सबके न्यायालय में उपस्थिति हुई है। तो लगा कि फिर मकान वाला में कहीं नहीं कोर्ट जाना पड़े, और मंगलीलाल मंडल जी का कोई नोटिस नहीं है, वो बेचारे नाकाबिल हो गए। उनका बयान का क्या हुआ? और वो कार्यकर्ता जो गर्मी में, उमस वाला गर्मी में 35, 36, 40 डिग्री में खड़ा था, दिन भर ड्यूटी दे रहा था, कुर्सी पर बैठ कर दे रहा था, अब पसीना जो चुआ उसका, अपने तो रह रहे थे नेताजी एसी में, और कार्यकर्ता बेचारा धूप में अगुरवाही कर लेता। आपका भगवान मानते हैं लालू जी, किस लिए थे बाहर, कह रहे। कौन भगवान? भगवान वही है, तो उन्हीं का पूजा करे सब, मंदिर में नहीं जाए वो सब का नाम लिख लीजिएगा, कहीं मंदिर में मिले ना तो पकड़ लीजिए। अरे आप लालू जी को भगवान मानते हैं, अभी ये बजरंगबली के मंदिर में कैसे घुसे? 33 करोड़ देवता है, तो बजरंगबली कौन रूप में है लालू जी? बिहार की जनता जानना चाहती है। अगर वो देवता है तो 33-34 करोड़ देवता है, उसमें कोई स्वरूप होगा ना? गणेश जी हैं कि दुर्गा जी हैं कि कृष्ण भगवान हैं, कौन स्वरूप में है लालू जी? चूंकि लालू जी जेल में भी रहे हैं, सजा याफ्ता भी हैं, तो भगवान तो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, ये तो चुनाव लड़े हैं। तो ये सब बतवा जांच करके ना, और वो सब जब मिले ना कोई मंदिर में पकड़ लीजिए। साहब ये मंदिर में कैसे घूम रहे हैं भाई? ये तो आप लालू जी को भगवान माने हैं, तो आप ही मंदिर में हम घूम रहे हैं, तो वहाँ नहीं जा करके याचना करिए। तो वहाँ याचना करेगा तो कुछ मिल हो सकता है। दिल पसीज गया तो मिल जाएगा, और दिल कठोर है तो देना पड़ेगा। भवन निर्माण ने जो आवास आवंटन किया है उसमें जो सामान है नहीं जा रहा, कौटिल्य नगर में सामान जा रहा है और कहीं कहीं जा रहा है, तो आप लोगों का आवास दिया हुआ नहीं ले रही है राबड़ी देवी? नहीं, देखिए, मकान नहीं लेंगी अब तक नहीं बोली है, चूंकि उनके पीए ने कहा कि मेडिकली लालू जी अनफिट है, स्वाभाविक है। सरकार ने कहा कि बनवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 1 नंबर पोलो रोड में, हमको याद है कोविड काल में वहाँ मेडिकल कैंप खुला था। लालू जी घर में डॉक्टर भी नहीं जी, ऐसा आप लोग एकदम इनवैलिड मत कर दीजिए। और वहाँ क्लिनिक खुला था कोरोना मरीजों के लिए, हालांकि मरीज का बोहनी नहीं हुआ वहाँ, तो वहाँ तो सब सामान होबे करेगा। अरे मेडिकली सब सामान होगा ना, तो हो सकता है कि 1 नंबर में शिफ्ट कर जाएं पोलो रोड में। और नहीं तो कौन दिक्कत है भाई? कौटिल्य नगर है, महुआ बाग है, पटना में जहाँ मन हो 43 बीघा ज़मीन है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर ज़मीन है पटना में। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, ये मामूली ज़मीन है। और मैंने लालू जी अपने रहेंगे कहीं और सामान रहेगा कहीं, ऐसे अगुरवाही कौन करेगा? ये बताइए ना। अभी एगो जो आया, हम पुष्टि इसका नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको जानकारी मिला है कि सचिवालय गर्दनी बाग में, सचिवालय कॉलोनी में किसी कर्मचारी को के लिए बना है, वहाँ भी सामान जा रहा है। तो सामान किसका है भाई? यहाँ कैसे जा रहा है? कल चोरी हो जाएगा तब तो कहिएगा कानून का राज नहीं है। अपना अपना सामान हिफाजत से रखिए भाई। देखते हैं मंदिर उंदिर में लिखा रहता है कि भाई भीड़ में सामान को सुरक्षित रखिए, तो चूंकि इधर इसी टाइप का आदमी आपके अगल बगल घूमते रहता है, कहीं लेके उड़ गया ना
तो न बोलने में, न उगलने में बनेगा, न निगलने में बनेगा। बोलिएगा कैसे? यूं पूछने लगेगा कि सामान किसका है। बोलिएगा तो खरीदे कैसे? बहुत झंझट है भाई, चौतरफा झंझट है। ये मकान में पड़ गया। और 39 नंबर से अच्छा मकान कोई नहीं। देखिए 39 नंबर में जो जानकारी प्रेस से मीडिया का लोग देता है, मज़ार है वहाँ। तो मज़ार है तो इससे अच्छा और क्या होगा? इबादत करिए, सम्मान करिए, जो हमारी परंपरा है उसका सम्मान भी है। ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको अल्लाह का मिलेगा। और साथ ही साथ बगल में है जू, हवा भी है, सुगंधित हवा मिलेगा। बीमार पड़िएगा तो पारस हॉस्पिटल भी बगल में, IGIMS भी बगल में। 10 नंबर से नज़दीक ना है, 10 नंबर ज़्यादा दूर था ना। और इसके अलावा एयरपोर्ट का सुविधा है। अपना मकान देखने के लिए रोज़ जाना है, बालू है, गिट्टी है, सब चीज़ देखना होगा ना भाई। बालू गिट्टी लाने वाले को तो मान लीजिए अकेले में फ़ोन किया जाएगा, लेकिन कौन लाया, कहाँ से आया, उस पर एगो शिलालेख हम लोग लिखवाएंगे कि जमीन दान दाता ये सब हैं। ये जमीन आया कहाँ से? 1 बीघा जमीन था लालू यादव को पैतृक गांव में, आज 75 बीघा बिहार में जमीन है। कहाँ से आया जमीन? कितना वेतन था? एक कर्मचारी से मुख्यमंत्री का कम वेतन था इस बिहार में, नीतीश कुमार जी के राज के पहले। तो इतनी वेतन से तो नहीं खरीदाया। टीवी आया कहाँ से? और हमारा राज है, किसी कहाँ सचिवालय कर्मी के यहाँ भेज रहे हैं? अगर भेज रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं आप। अरे कहीं रख दीजिए 43 बीघा में, जहाँ मर्जी करे। एकदम नीतीश कुमार जी का नाम लीजिए आंख बंद करके कि भाई हो तो नीतीश कुमार जैसा रख दीजिएगा। कानून का राज है, जमीन भी सुरक्षित, सामान भी सुरक्षित। तो चलिए देखिए, बंगला विवाद पे जो भी बातें चल रही थी वो सब क्लियर हो चुकी है। राबड़ी आवास अब जो है खाली हो रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।